आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 14.3 कराएंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। विभाजन यानी विभाग, भाग करना हमने, तो विभाजन भाग कीजिए। पहला पार्ट का पहला सवाल है, पहले भाग का 28x की 4 भाग में 56x, इसको सोल्व कीजिए। तो बीच में भाग दे रखा है, भाग का मतलब हम नीचे भी ले जा सकते हैं इसको। 28x की 4, इसको ऐसे नीचे लिख सकते हैं, बटे में 56x। भाग नीचे वो होता है, इसको हम इससे भाग देना है। अब इसको आप काट सकते हो, जैसे 28 को काटना हमने, पहले हम छोटी रकम से भी काट सकते हैं। 2 से काटोगे 14, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट सकता है, या 14 की टेबल में भी 14 एकम 14, 14 दूनी 28, सीधा भी काट सकोगे। 28 एकम 28, 28 दूनी 56। कहने का मतलब ऊपर 1 आना था, नीचे 2 आना था। 28 का दूना 56 नहीं हुआ है। अब x 8x कट गया, 1x के साथ फिर 3 बच गए, यानी ऊपर तो 1 बच गया, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती। x कितने बच गए? x नीचे 1 है, ऊपर 4 है, तो ऊपर 3 बच गए। 3x की 3। अब नीचे क्या बचा? x तो कटे लिया सारा, नीचे केवल 2 बचा है, तो नीचे आ गया 2, ये आ गया हमारा आंसर। बाकी कट गए, ये बच गया। अब जैसे सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ऊपर तो है 36 y की 2, और भाग करना हमने 9 y की 2, इससे भाग करना है। तो 9 से काट लो, 9 की टेबल में 9 चौके 36, यानी 4 पकड़ गया पूरा। 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब y की 2 से यहां पर भी y की 2, यहां पर भी y की 2, पूरा ही कट गया। बचा के माइनस, 1 माइनस है तो माइनस बच गया, 1 ये 4 बच रहा है, y बचे पूरा 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 कट रहा है, तो ये आंसर आ गया हमारा पूरा, ये आ गया। अब अगर हम थर्ड पार्ट करें, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है? 34 x की 3, y की 3, z की 3, और नीचे है 51 x, y की 2, z की 3। हेलो जी। तो इसमें भाई यहां y की 3 है, यहां पावर y की 3 है, ऊपर y की 3, यहां y की 2 है, तो एक y फिर भी रह जाएगा, तो -4y, ये आंसर आएगा -4y। और इसमें अगले पार्ट में आप देख लेते हैं, जैसे इसमें 34 है, 51, एक टेबल में आने चाहिए दोनों अक्षर किसके टेबल में आते हैं? 17 के पढ़े में आते हैं। 17 दूनी 34, 17 के 51, दोनों एक, ऊपर नीचे दोनों 1 से कटने चाहिए, एक टेबल से। अब x 1 है, x 3 है, 2 रह गया है, x 2 है, y 3 है, 1 y रह गया, z 3 पूरा ही कट गया। तो अब देख लेते क्या क्या बचा। यहां 2 बचा और नीचे 3 बचा। अब इनमें से देखते हैं, यहां 1 कट गया, 2x, x की 2, y 2 कट चुका, 1 y फिर भी बच गया, z सारे कट गए, तो 2/3 x की 2 y, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट में 12 a की 8, b की 8, और नीचे है -6 a की 6, b की 4, ये है। अब ये तो दिख रहे हैं दोनों एक टेबल में 6 की मान लग रही, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, पूरा ही कट गया। अब ए 6 कट गया, 8 में यार 2 रह गई, यार 4 कट गया, इसके साथ 4 यार रह गया, यानी के रह गया, एक तो ये 2 बच गया। अब यहां 6 है, यहां 8 है, तो 2, एक ही 2 बच गया, यानी 2 फालतू है। ऊपर फालतू है तो ऊपर लिखाएंगे, नीचे फालतू तो नीचे लिखाएंगे। अब यहां b की 4, b की 8 है, ऊपर 4 फालतू हैं b के, तो 4 आ गया, नीचे कुछ बचा है नहीं, नीचे सारे कट गए, यानी ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पूरा कट जाएगा, ये
4 बच गया और साथ में यहाँ माइनस है भाई, ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो ये एक माइनस है तो माइनस, अब ऊपर नीचे दो माइनस होते तो कट जाते, एक माइनस है तो माइनस बच जाएगा साथ में। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुपद को दिए गए एक पदी से भाग करना। हमें बहुपद का मतलब है ज्यादा पद है और एक पद से भाग करना। हमने ज्यादा पद दिए गए हैं और एक पद से भाग करना है। अगर एक पद से भाग करना हो तो सभी एक पद को सभी पदों के नीचे लिख लो और फिर भाग दे लो एक एक को। अगर हमें पीछे एक पद है तो हम ऐसे करेंगे, सभी के नीचे लिख देंगे, उसको भाग कर देंगे, जैसे अलग अलग भाग कर दिया, ये इसका नीचे आ गया, बीच में क्या है माइनस 6x का फिर नीचे आ गया, यानी एक बार इसको इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे इससे भाग कर देंगे, एक बार इससे भाग, एक बार इससे भाग। अगर पीछे एक पदी है तब, अब काट में इसको कुछ बचता है, क्या बचता है, ऊपर 5 नीचे 3, कटते तो है नहीं तो दो के दो आगे, 1x कट गया, ऊपर सिर्फ 1x बचा, यानी 5x बटे 3, ठीक है। और यहां इसमें क्या बचा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x से x कट गया, केवल 2 बचा, 2, ये आ गया हमारा आंसर, 5x बटे 3, 5 बटे 3x माइनस 2, ये आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसको सभी के नीचे लिखते हैं, 3y की 8 बटे में y की 4, दूसरा है 4y की 6 बटे में y की 4, 5y की 4 बटे में y की 4, सभी के नीचे कर दिया हमने। अब कैंसिल कौन सा होगा, अब 3 का दुकान बच गया, y की 8 से 4 कैंसिल हो गया, y की 4 बच गया ऊपर, 3y की 4, अब y की 4 कट गया, 2 बच गया ऊपर, 4 तो दुकानों बच गया, माइनस 4y की 2, क्योंकि 8 4 था, 8 6 था, इसलिए 2 बच गया ऊपर, y की 4 से y की 4 कैंसिल, केवल 5 बच गया, ये आ गया हमारा आंसर, ये भाग हो गए। नेक्स्ट बाद हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे में ये 8 सभी के साथ गुणा है, जैसे 8 किसके साथ करोगे तो क्या है, 8x की 3 y की 2 z की 2, और ये भाग में नीचे 4x की 2 y की 2 z की 2। अब दूसरे नंबर पे क्या है, ये भी 8 से गुणा है, 8 सभी से है, 8x की 2 y की 3 z की 2, नीचे यही लिखेंगे सभी में। तीसरा है प्लस 8x की 2 y की 2 z की 3, और नीचे है 4x की 2 y की 2 z की 2। तो ध्यान रखना ये 8 तीनों से गुणा है, और ये पीछे वाली रकम तीनों के बटे में कर दी हमने। अब तुम दिखाई दे रहा है 4 दूनी 8, तो कितना बच गया हमारे 2, अब यहां क्या बचा 2, 1x बच गया, y पूरा कट गया, z पूरा कट गया। दूसरे में देखो 4 दूनी 8, 2, अब क्या कट गया, x कट गया पूरा, y 1 बच गया इसमें, यहां y की 3 था ना, इसलिए 1 y बच गया, z पूरा कट गया। अब यहां 4 दूनी 8, 2, y की 2 पूरा, x की 2 भी पूरा, अब z की 3 है यहां, इसलिए 1 z बच गया, z यहां हो गया 2x 2y 2z, 2 तीनों में है इसलिए 2 को बाहर भी ले सकते हो आप, 2 को बाहर लोगे तो कॉमन x प्लस y प्लस z, तीनों नाम का आ गया, ये आ गया हमारा आंसर 2x प्लस y प्लस z, ये आ जाएगा। उसके अगला पार्ट आगे, इसमें भी आप तीनों का बटे कर लो, x की 3 बटे 2x, 2x की 2 बटे में 2x, 3x बटे में 2x, सभी का बटे कर दिया हमने। अब बचा क्या पहले वाले में,
यहां x से x कट गया, एक दो बच गया, x की दो, 1/2, नीचे दो का नु रहेगा, कटा नहीं है अभी। और यहां कितना बच गया, x की दो बच गया, यानी ऊपर कितना बच गया, x की दो, और नीचे x कट चुका है पूरा का पूरा। अब दूसरे में क्या बचा, 2 से 2 पूरा कट गया, एक x कट गया, केवल x बचा। तीसरे में क्या बच गया, 3/2, और x से x पूरा कट गया, यानी ये बच गया। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, सभी का एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 2, तो यहां क्या हो गया, x की 2। अब इसका बटे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, 2 एकम 2, 2x। अब ये 2 तो 2 कट गया, यानी कितना बच गया, 3। अब इसको ऐसे ले सकते हो आप, या लिखिए 1/2 बार काट लो ये, और बीच में क्या बच गया, x की 2 प्लस 2x प्लस 3, ये और ये एक के बाद है, ये भी ले सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। इससे जो पीछे वाला सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें सभी एक पद थे पीछे वाले, यहाँ एक पद है, यहाँ 2 पद है, यहाँ पर 3 पद 2 पद दे रखे हैं, यहाँ पर अलग अलग 3 पद अलग अलग दे रखे हैं, तो वो अलग था, इसमें पद अलग है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, एक पदी में तो वही फार्मूला लगा सकते हो, इसको दोनों का बटे कर सकते हो। 10x - 25 को किससे भाग देना हमने, 5 से, इस पूरा का बटे ये है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अब इसमें 5 कॉमन ले सकते हो आप, ऊपर वाले में 5 दोनों में है, तो 5 बार ले लो, बचा क्या, 5 दूनी 2x, 5 इसमें कॉमन लेंगे, 5 × 5 = 25, यानी 5 बार ले लिया तो 5 बच गया। नीचे कितना है, 5, 5 से 5 कट गया, तो ये बच गया हमारा आंसर है 2x - 5, ये आ गया आंसर। यानी ऊपर लेने से 5 कॉमन ले लिया और नीचे जाके कट गया, वो जो बच गया वो आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, देखो बिल्कुल आसान है, 10x - 25, इसको बटे लिख लो सारे को, यानी 2x - 5, भाग का मतलब बटे। अब कॉमन किसमें से, ऊपर वाले में से आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, आगे भाई दोनों किससे भाग हो रहे, 10 और 25, 5 से, 5 बार आ जाएगा, 5 बार ले लो, 5, तो भीतर क्या बच गया, 5 दूनी 10, 2x, 5 × 5 = 25, तो 2x - 5 बच गया, नीचे क्या है, 2x - 5, ये पूरा का पूरा कट गया, बचा केवल 5 बच गया, ये आंसर आ गया। और तो सारा कट गया, सिर्फ ये 5 बार वाला बचा, तो ये 5 बच गया, ये आंसर आ गया, बिल्कुल आसान था। अब तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे में जो कानून नीचे लिख लो, 10y 6y + 21, नीचे है 5 2y + 7। अब नु देख लो, इसमें 6y और 21 में 3 और कॉमन आ सकता है, 3 और भी कॉमन आ सकता है, तो वो भी ले लो, 3 और कॉमन ले लो। 10y तो पहले है, चाहे काट भी इसको स्नाड़ है, 5 दूनी 10 कट जाएगा, अकेला है, गुणा में दोनों इसलिए, तो ऊपर क्या बच गया, 2y, और इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3, यहां इस प्रकार ले सकते हो आप, 3, ये 2 अलग है, 3 अलग है, या फिर 6y भी ले सकते हो इसको आप। और भी अंदर क्या बच गया, 3 कॉमन आने के बाद 3 बार लिया तो 2y + 3 = 21 7, और नीचे क्या है, ये बच रहा है 2y + 7, ये 2y + 7 इसके साथ कट गया, बचा क्या, 3 दूनी 6y बच गया, ये आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल आसान था। तो इनमें से 3 बार निकला था, तो ये गुणा में है, जोड़ घटा में नहीं है, यहाँ ये बिंदी लगाई का मतलब गुणा है, 3 दूनी 6y, जोड़ घटा दिए, यहाँ गुणा है। अब अगला देख लो, इस सारे के बटे लिख लो, 9x की 2 y की 2 3z - 24, नीचे क्या है 27 xy, और नीचे क्या z - 8,
इसमें ये कट रहे हैं 9 1 9 9 3 27, 3 पर कट गया, ये भी कट गया, 1x तो 1x, 1y तो 1y। अब बच क्या रहा वो देखो, ऊपर तो ऊपर क्या क्या बच गया। अब इसमें से कॉमन भी निकालना हमने, इन दोनों से 24 मत है और 3 मत कॉमन, 3 लग गया, 3 8 24, 3 बार लग गया हुआ, तो बार लग गया 3, ये 3 बार लग गया। और इसमें से क्या बचा, 1x कट गया, 1x, ठीक है। इस 3 को बाद में भी लिख सकते हो, यहां जैसे ये x था, x कट गया x, y तो y कट गया y, इनमें से 3 कॉमन काट दिया बाहर। ये बिंदी इसलिए लगाइए ताकि गुणा में है, इन दोनों में से क्या निकल गया, 3। अब बचा क्या, ये 3 निकल गया z, 3 8 24, यहाँ z -8 आ गया ऊपर। इन दोनों में से अगर 3 बार काट लेंगे तो यहाँ z बच जाएगा, और यहाँ 3 8 24 8, और नीचे क्या, नीचे यो बचेगा z -8, तो z -8 नीचे है। ये पूरा कट गया, ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 3xy। ये 3 इसके साथ गुणा में है, इसलिए क्या हो गया, 3xy, ये आंसर आ गया, ये हो जाएगा हमारा। क्या यहाँ 3 बार ले रखा है ऊपर, 3 कितना बच गया, xy, ये 3 कॉमन ले लिया इनमें 3, और यहाँ क्या बच गया z, और 3 8 24 z -8, और नीचे क्या है 3, और साथ में z -8, तो 3 से 3 कट जाएगा, z -8 से z -8, xy बच गया, तो ये xy आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा।